आज यहाँ ध्यान दीजिए। अब कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है अभी तक में बताइएगा, पूछेंगे आज नया कुछ भी नहीं होगा। कौन कौन सा हुआ है टॉपिक? सबसे पहले तो सामान्य परिचय हो गया है, उसके बाद दर्रा, उसके बाद फिर हिमालय, उसके बाद फिर नीचे भारत को कितने भाग में बांटा गया है वो सब भी चीज़ है। और अगला एक और कौन सा हुआ है, तट वगैरह, तट सब। ठीक है, ये 5 टॉपिक हो चुका है और कुछ प्रायद्वीपीय भाग भी हुआ है नीचे का। ये 5 टॉपिक हुआ है। आज सिर्फ पूछेंगे, आज नया कुछ भी नहीं होगा, लास्ट में थोड़ा बहुत होगा। चलिए पहले सामान्य परिचय से आते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइए। 360 किलोमीटर। तब देखिए उतना तो याद नहीं रहेगा, मोटा मोटी रखिए कि 32,64,000 के आसपास, 32.64, 32,08,000 है, 32,64,000 कुछ है, 32,87,000। तो इसी तरह से है। ठीक है, अब बताइए कि भारत हमारा कौन से रेखा के बीच में है? भारत के बीच से कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी, सॉरी जो भारत का जो लास्ट है और मकर रेखा के बीच की दूरी 876। और कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य से। मानक समय रेखा कितने राज्य से? 5 राज्य से। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश। मानक समय रेखा पूछ रहे हैं, कॉपी बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। हाँ चलिए एक मैप बना लेते हैं। कुत्ता का जो मैप है ना वो यहाँ पर इधर, ये पूछ निकल करके इस तरह से पाकिस्तान। हाँ तो देखिए ये हमारा हो गया 20 से कर्क रेखा, ये मानक समय रेखा। और नीचे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार। ठीक है, ओडी। और यहाँ पर लक्षद्वीप। और नीचे कौन सा देश है? श्रीलंका। और यहाँ पर अफगानिस्तान। इधर पूरा ये, यहाँ पर इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश। ठीक है, अब हमको बताइए कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? मुख्य भूमि का पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं? अक्षांश विस्तार अंडमान निकोबार के यदि इधर आइएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट है। यदि इसका पूछिएगा तो 37 डिग्री से लेकर के यहाँ पर कितना है? 8 डिग्री 4 सेकंड। हाँ, मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर हम निकोबार से सबसे लास्ट अगर लें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार
इसका है है ना? 68 डिग्री से लेकर हाँ, 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। कितना से कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। जी सर। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी लंबाई है 4 3 ठीक 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 2939 नहीं 333 बाकी 2933। और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3200 3214। हाँ, डेली बता रहे हैं, इसलिए हम डेली रिवाइज हम करवाते ही हैं कि पूरा एकदम याद हो जाए, फिर भी आप लोग को याद नहीं हो रहा है। चलिए ये हो गया। अब एक चीज़ हमको बताइए, अब मानक समय रेखा कितना डिग्री है? 82 डिग्री। 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कहाँ से आया? इलाहाबाद के मिर्जापुर वो तो वहाँ से गुजर रही है। 82.5 डिग्री कैसे आया? लंग और ग्रीनविच समय से बीच के जो समय आया सर, ये उस दोनों के जोड़ के घटाने का सही रूप बताइए। हाँ, अब आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ये टॉपिक मिटा देंगे ना, फिर आप पूछ नहीं पाएंगे इसमें। तो उधर बताइए। अच्छा, इधर दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है ना? देखिए 82.5 डिग्री जो है, ठीक, ये कितना है? 7 मिनट। उधर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसको अगर हम अगर इसको जोड़ेंगे 5 7 2 9 और 8 7 15 और 9 से 15 116। इसको अगर हम भाग देंगे तो 82.5 डिग्री होगा, ठीक है? किससे भाग देंगे? 2 से। क्या है कि देखिए हमको बीच का भाग निकालना है, तो मैथ में भी आप लोग जानते होंगे क्या कि दोनों तरफ जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो मेरा बीच का निकल जाएगा, ठीक है? 2 से भाग दिए तो 82.5 आ गया। अब इसको 82.5 को अगर हम देखेंगे कि लंदन का जो समय है, इससे ये कितना घंटा आगे है, ठीक है? तो कितना घंटा है आगे? 5.5 घंटा। कैसे हुआ 5.5 घंटा? अब देखिए 82.5 डिग्री को हम इसको मिनट में तोड़ेंगे, ठीक है? तो मिनट में तोड़ेंगे तो कितना होगा? इसको हम 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना हम क्यों करेंगे? 5 से भी तो हम गुना कर सकते हैं ना, हम क्यों करेंगे 4 से गुना? पूर्वी देशांतर में सर है ना, वही हमें समझ लगी। देखिए। इससे क्यों ले रहा हूँ, इसमें घटता है इसमें बढ़ता है क्यों? देखिए इधर ये जो हमारा पृथ्वी है ना, तो ये लंदन से जो समय जो लिया है लंदन से, तो ये इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है? इस तरह से। पूर्वी देशांतर में हाँ, और इधर भी इधर तो घटेगा ना सर जी। मतलब हम वो नहीं बोल रहे हैं, ये तो समय नहीं घटेगा कि हाँ 2 घंटा घट रहा है, 3 घंटा घट रहा है, ये चीज़ घट रहा है, लेकिन 2 घंटा क्यों घट रहा है, हम ये चीज़ बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो 0 है, यहाँ से देखिए 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग मैथ में रीजनिंग सब में देखे होंगे कि जैसे कि ये घड़ी है 12:20 हो रहा है, तो यहाँ पर 12 और ये 20, अगर 1 मिनट अगर बढ़ता है तो कितना डिग्री का होता है अंतर? 6 डिग्री का होता है ना। उसी तरह यहाँ पर 4 डिग्री का होता है अंतर, 4 डिग्री का। 1 मिनट अगर जैसे कि 3 घंटा 30 मिनट हुआ, फिर 3 घंटा 31 मिनट हो गया, तो ये 4 डिग्री बढ़ गया, ठीक है? फिर 3 घंटा 32 मिनट होगा, फिर ये 4 डिग्री बढ़ जाएगा, फिर ये 33 होगा, फिर 4 डिग्री बढ़ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर घड़ी में होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है कि 4 मिनट ये बढ़ गया है। 4 मिनट, डिग्री नहीं 4 मिनट। तो ये 82.5 को हम 4 से इसलिए हम गुना किए हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए इसको फिर से देखिए। चार से गुना करने का रीज़न क्या है इसका? जैसे कि ये लंदन है हमारा, यहाँ से एक लाइन गुजरा, ठीक है, जो कि 0 डिग्री है, ठीक, और हमारा भारत यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ से क्या है 82.5 डिग्री गुजर रहा है, 82.5 डिग्री, और यहाँ से 0 है, 1 आया, ठीक है, फिर 2 आया, तो ये 4 मिनट बढ़ रहा है। ये फिक्स है कि 4 मिनट, जैसे कि घड़ी में 6 मिनट बढ़ता है ना, वो फिक्स है, सॉरी 6 डिग्री, वैसे यहाँ पर 4 मिनट फिक्स है कि ये बढ़ेगा ही। समझ में आया? तो ये 4 मिनट ये यहाँ से बढ़ रहा है, फिर ये 4 मिनट बढ़ा, फिर यहाँ से
फिर यहाँ से अगला 4 मिनट फिर बढ़ा, ऐसे बढ़ते 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 ये फिर यहाँ साढ़े 82 डिग्री तक बढ़ा। ठीक है, साढ़े 82 तक बढ़ा। तो अगर हम इसको अगर हम मिनट में निकालेंगे तो हमको इसे 4 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 डिग्री बढ़ रहा है। अब समझ में आया? समझ में आया आपको? देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। लंदन से तो इसका समय रेखा है मेन, तो जान ही रहे होंगे। ये जो यहाँ से बढ़ा ना, तो ये 4 डिग्री फिक्स है कि 4 डिग्री बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, 1 मिनट अगर मान लेते हैं क्या कि 82.5 है, या फिर छोड़िए 0 डिग्री है, 0 से ये 0.5 आया, मतलब हाफ डिग्री बढ़ा, तो ये 2 मिनट बढ़ा है मात्र आगे 2 मिनट। अगर यहाँ पर अगर सूर्य अगर निकलेगा, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर लंदन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कि इटली है, ठीक है, इटली, तो यहाँ से यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो ये अगर 1 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य जैसे कि निकला 5:20 पे, तो यहाँ पर सूर्य निकलेगा 5:24 पे। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री का अंतर है। समझ रहे बात को? आप समझे? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? तो उसमें 60 मिनट से भाग देंगे तो हाँ, का पता लग जाएगा। हाँ, कितना घंटा है, कहाँ के समय। हाँ, इसको अगर हम भाग देंगे ना, अगर हम गुना करेंगे तो हमारा ये 330 आ रहा है। अब 330 को हम 60 से भाग देंगे तो 5.1/2, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। आप समझे? तो इसीलिए बोलता है क्या कि लंदन से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा होने का यही रीज़न है कि 82 डिग्री है, और इसको हम 4 से गुना किए, क्योंकि ये भी समझ गए होंगे। और उसके बाद फिर 5.5 घंटा, 330 मिनट आया टोटल, और हम इसको 60 से भाग दिए, तो ये हमारा घंटा में निकल गया 5.5 घंटा। आप समझ गए? अब देखिए इधर, अब आइए दर्रा पे, ठीक है। दर्रा तो सबको याद होगा। अच्छा, नाथुला दर्रा कहाँ है? आप मत बोलिएगा, चलिए। नहीं देखें वीडियो ना, घर में करते क्या हैं? तो फिर सुबह सुबह दौड़ने के लिए आते हैं ना, स्टेशन चले जाया कीजिए, नगोसिया स्टेशन, वहाँ पे फ्री वाईफाई है, वहाँ पे काहे पकड़ लेगा पुलिस? कब? वैसे कहा थे, गए थे सब्जी करने, हम सोचे थोड़ा सा घूम फिर लेते, क्या इंतजार कर रहे, कोई होने वाला है, तो बोला कौन होने वाला है, कोई होने वाला देख दिए उनसे तो मस्त है, चलो हम काट दिया। नहीं तो वैसे बोले तो फिर पकड़ेगा ही। अच्छा चलिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिचार्ज कर लीजिए, अगर क्लास करना है तो फिर रिचार्ज करना ही पड़ेगा। चलिए एक बात बताइए कि भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र। और बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आप मत बोलिएगा, आपको सब याद है, हम समझ गए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में और कौन सा दर्रा है? बनिहाल को 2 बार बोल दिए ना, बनिहाल तो एक ही बार बोल रहा है। एक बार फिर से बोलिए। फिर पंजाब, हाँ, जो जिला, हाँ, बनिहाल, हाँ, और बुजुर्ग और काराकोरम सब लद्दाख में। चलिए ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख तो एक ही है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सॉरी, इधर कौन सा है? हाँ, तो कीजू। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यांगयाप, बोमडीला, दीफू, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा राज्य है?
नागालैंड करते हैं। नागालैंड में तब फिर कौन सा दर्रा है तब? यहाँ पर कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तीजू। तीजू वही है जिसके पास मनी है वो तेज है, तभी तभी तो मनी है। और उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? माना, नीति, लिपू। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? सिपली। हाँ हाँ, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। चलिए दर्रा तो कंप्लीट है। अच्छा, दक्षिण भारत का कौन कौन सा दर्रा है? हमको नहीं पता दक्षिण भारत का दर्रा कौन कौन सा है। हाँ, खाली याद कर लेंगे कि दर्रा ये खाली हाथ दे दिया तो मतलब ये दर्रा यहाँ पर है ना। घोर दर्रा, थाल घाट, पाल घाट, बस। हाँ, तो देखिए दक्षिण भारत ना हमारा ये हो गया, इधर का भाग हो गया हमारा दक्षिण भारत, ये हो गया उत्तर भारत। ठीक है, अब चलिए ये हो गया आपका। अब चलिए हिमालय पे जो कल बताए थे। कल हम लोग पढ़ेंगे झील। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। सर जी की दो पहाड़ों के बीच के रास्ता उधर राख करते हैं, वो जो मांझी बनाया है वो उधर है। क्या चीज? वो जो मांझी बनाया है रास्ता पहाड़ों के बीच, वो मांझी करके दशरथ मांझी। दशरथ मांझी वो दूसरा बात है, वो तो रोड बन गया है ना अब। बनाया वो बनले है। वो तो 30 फीट का रोड है, दर्रा बहुत कम होता है। चलिए अब ये बताइए, यहाँ पर हमारा कौन सा हिमालय है पूरा? ये तीनों में ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा हिमालय है? लद्दाख और जोस्कर। आप मत बोलिएगा, ठीक है, क्या कि इधर थोड़ा सा हिंट्स दिए, इन लोग पार हो जाता है। अच्छा, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी। कॉपी बंद कर लीजिए, देख रहे हैं हम भी। इधर पहली बार नाम सुन रहे हैं काराकोसा। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी। फिर भी गलत है, हम जानते थे कि राका प्रोसी बोलिएगा ही, इसलिए हम वो पूछे ही नहीं। गलत, फेल। काराकोरम, ये क्या हो गया? देखिए काराकोरम लद्दाख का, हाँ सही में राका प्रोसी है। हाँ, देख के बोल रहे हैं क्या? कॉपी खुला हुआ है क्या उसका? कॉपी से दूसरा समोसा। क्या कर रहे हैं समाज कॉपी खोल करके? अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी इतना जल्दी खोज लिया वही बहुत बड़ा बात है। चलिए, काराकोरम लद्दाख का सबसे ऊंची चोटी राका प्रोसी है। और जोस्कर की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉमेट होता है। अब ये लद्दाख सॉरी काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी सियाचिन। और सबसे अधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? गलत, सबसे अधिक ढलान वाली चोटी राका प्रोसी है। कल ही बताए थे इस तरह से फोटो करके, ये सीधा जो नीचे गिरा था। ठीक है, क्या ठंडा बोले? सबसे अधिक ठंडा बोले, सबसे अधिक ढलान बोले, ढलान बोले, तब तो ठंडा समझ में आया था। मतलब ध्यान यहाँ नहीं है तब। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ढलान ठंडा। अच्छा ठंडा का समय है ना, इसलिए हो सकता है। हाँ चलिए, अब बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? नंदा देवी से वहाँ अरुणाचल प्रदेश।
वहाँ तक कहाँ तक क्या नाम है? उसका उसका भी 9 से ही नाम है। 9 से क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश तक सर। अच्छा यहाँ पर क्या है? नंगा देवी, नंगा पर्वत सर। यहाँ तक नामचा बड़वा है, ठीक है। और बीच में हमारा कौन कौन सा है पर्वत? अंधा नंदा देवी मकालू, नंदा देवी कहाँ पर? यहाँ कहाँ पर? नंदा कौन सा राज्य में? अरुणाचल उत्तराखंड के आसपास। और नेपाल में कौन कौन सा है? अंधा मकालू, लिख दे, अंधा मकालू हो जाएगा। अन्ना देवी हाँ, अन्नपूर्णा देवी, धौलागिरी माउंट एवरेस्ट और मेकालू धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और मैकालू हो गया। और ये सिक्किम में काल को सिक्किम में इसमें भी कालू है, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। रुकिए, सोच करके। भारत की सबसे ऊंची चोटी, एक चांस ही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप बोलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी खत्म। काराकोरम। आप माउंट काबू। आप गॉडविन केटू। इतना में एक ही बोले सही, केटू। आप बोले सही, केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हाँ, आप तो सही होगा ही ना। दुनिया की सबसे है माउंट। अब माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? और तिब्बत में? चोमालुमा। क्या सोच के नाम रखता है, सब पता नहीं। हैट्रिक लिखा हुआ है, चोमालुमा। चलिए, ये हो गया। अब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कौन सा भाग है? अरे जोस्कर तो है ही ना। वैज्ञानिक इसका क्या नाम रखा है? कौन सा भाग उसको पृथक करती है, यानी कि अलग करती है? सचर जोन। ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये कौन सा भाग था? सच्चर जोन। और बृहद हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। और ये इसको कौन सा भाग पृथक कर रही है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और बाह्य हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। बहुत जल्दी नाम याद हो गया है। कश्मीर के घास के मैदान को क्या कहते हैं? हैं? अभी क्या बोले? मर्ग। और उत्तराखंड के घास के मैदान को पुगियार। और पश्चिम की तरफ जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? द्वार। देहरादून। दून। पश्चिम की तरफ दून और उत्तर की तरफ द्वार, ठीक है, हरिद्वार। और इधर दून जो हो गया आपका देहरादून। अच्छा, एक बात इसमें बताइए कि सबसे दक्षिणी सबसे
हाँ, दक्षिणी पहाड़ कौन सा है? सबसे और नवीनतम? तो ये सर ये हो गया ना बाई सोच, विंध्याचल सर। विंध्याचल कहाँ से आ गया? सबसे दक्षिणतम पहाड़ और नवीनतम बताइए। बाह्य हिमालय बड़ा से फिर से वही सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में तो बाह्य हिमालय ही है ना, और सबसे नवीनतम भी है, बाई सबसे नवीनतम भी है ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमको बताइए कि दार्जिलिंग और मसूरी और शिमला किस पहाड़ पर है? सॉरी, किस पहाड़ के आसपास है? मध्य मध्य हिमालय। मध्य और इस तीनों में सबसे अधिक चौड़ाई किसकी है? मध्य हिमालय की। अच्छा, बृहत हिमालय की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर सही है सर। 2400 कितना है? कितना है लंबाई है सर। लंबाई? 2400। वो बोल रहा है, इसलिए क्या है? नहीं लंबाई 2400 है, ठीक है। अगर पूछे अगर ऊंचाई तो 6100 तो 6100, और चौड़ाई 40 मीटर। 40 किलोमीटर, इतना काफ़ी है। और मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 के बीच। वाह, मध्य हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए इसका बताइए कि चौड़ाई कितना है, बाह्य हिमालय की चौड़ाई? कल ने बताए थे। नहीं सर। तो ये लगभग 15 से 50 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 15 से 50 किलोमीटर। हाँ, अब ये हो गया। अब चलिए इसको, अब आते हैं कि भारत को कितने भाग में बांटा गया है? प्रभाग है सर। कौन कौन सा भाग है? पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग, एक मिनट। ऊपर द्वीपीय भाग। पर्वतीय भाग कहाँ है? उत्तर की ओर। यहाँ पर जी सर। ये पर्वतीय भाग हो गया। और पर्वतस्तरीय भाग राजस्थान। राजस्थान कहाँ पर है? पश्चिम की इक्कठ निकला हुआ है। ये राजस्थान, ये मरुस्थलीय भाग हो गया। गुजरात के पास। और अब सर इधर से इधर तटीय भाग। ये जी सर तटीय। तटीय भाग। अपना बिहार हो गया, मैदानी। अपना बिहार सिर्फ? बिहार कौन कौन सा राज्य? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब। पंजाब तो हाँ, तो ये सब पूरा भाग जो है हमारा क्या हो गया? मैदानी भाग, ठीक है। आइए, ये 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ है। 5 कौन सा भाग है? सर वहाँ पाँच वो क्या है ये? तटीय पठारिया, दक्कन का पठार। और इधर तो हो गया द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र ये हो गया कंप्लीट। अब चलिए, अब थोड़ा तट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर खंभात की खाड़ी। बीच में हमारा कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। ई खून में बन गया है। राजस्थान के पास गड़बड़ हुआ। पर्वतीय भाग में कौन से हैं? चलिए,
यहाँ पर कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। और यहाँ से यहाँ तक कौन सा भाग है? काकरापारा तट। काकरापारा तट। और ये यहाँ तक, हाँ को से ही नाम है, सोचिए सोचिए क्या नाम है? वाह बहुत बढ़िया, काठियावाड़। और गोवा तक कोंकण तट। और उसके नीचे कन्नड़ तट। और नीचे मालाबार। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मानसून सबसे पहले केरल में। किस तट पर? मालाबार तट पर। इधर हमारा कौन सा तट है? मंगलोर तट। और यहाँ से यहाँ तक कौन सा तट है? उत्कल तट। और पूरा ये उत्तरी सरकार तट, ये उत्कल तट। ये हो गया कंप्लीट। अब चलिए आज हल्का एक नया टॉपिक ले लेते हैं जो कि कल बच गया था। देख के याद होता है। क्या चीज़? वीडियो देख के याद हो जाता है, लेकिन लिखने में वही चीज़ तो है। लिखवाने का तो लिखवा देंगे, लेकिन वो फिर कॉपी में ही रखा रह जाएगा। सबसे बढ़िया अपना नोट्स होता है, अपना नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम उसको गड़बड़ कर दिए हैं। चलिए देखिए, ये जो बृहद हिमालय है और मध्य हिमालय है, और कौन सा हिमालय है? वायु हिमालय। तो इसको अभी हम लोग भूलते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था? सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी बुर्रार्ड। इसका कहना था क्या कि भारत जो है उसको नदी के आधार पर 4 भाग में बांटते हैं। उसके पर्वत को 4 भाग में बांटते हैं नदी के आधार पर। कौन कौन सा? देखिए, पहला भाग है इसका, तो अभी तो हो गया पूरा। पहला कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। दूसरा कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय। चौथा यही 4 को, ठीक है। वो 4 भाग में सिडनी बुर्रार्ड के अनुसार भारत को बांटा गया है, ठीक है, नदी के आधार पर। तो देखिए पंजाब हमारा कहाँ पर है मैप में? कहाँ? कश्मीर के नीचे। कश्मीर के नीचे इस जगह। ये पंजाब, ठीक है। तो इसको ये पहला भाग में बांटा, और दूसरा भाग यहाँ पर हो गया उत्तराखंड के पास, फिर तीसरा भाग यहाँ पर हो गया नेपाल, और चौथा भाग इधर हो गया, ठीक है। वो 4 भाग में ही बांटा है इसको। अगर पूछ देगा एग्ज़ाम में, अगर छोटा मोटा एग्ज़ाम है जैसे कि आपका बिहार पुलिस वगैरह सब हो गया, दरोगा तक में, ये इतना ही पूछेगा कि सिडनी बुर्रार्ड के अनुसार भारत को कितने भाग में बांटा है? 4 भाग में। कौन कौन सा भाग है? असम हिमालय लास्ट में, ठीक है। तो ये 4 भाग में इसको बांटा है। अब देखिए कि नेपाल, ये पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी ये दिया, इसके अनुसार कितना लंबाई है? 560 किलोमीटर। और कुमायूं 320। और सबसे ऊंचा और सबसे लंबा नेपाल हिमालय है, और इसको 750 किलोमीटर बताया है। बस इतना काफ़ी है इसके लिए, इतना ही जानना है आप लोग को। समझ में नहीं आया किसी को? नहीं,
आ गया, याद थोड़ा था। लेकिन इसको पढ़ने में मज़ा नहीं आया ना। अरे मजा आ रहा है। देखिए एक चीज़ फिर से इसको देखिए, सिडनी बुर्रार्ड, इसको नाम याद रखना है कि कौन सा वैज्ञानिक था जो कि भारत को 4 क्षेत्र में बांटा है। सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी बुर्रार्ड के अनुसार भारत को 4 भागों में बांटा है, क्या लेकर के, नदी को बेस मान करके, ठीक है, कि नदी के अनुसार इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। पंजाब हिमालय, ये कौन सा है, ये नेपाल, ये सर नदी के आधार पर बांटा है तो नदी देता है, हिमालय दिया। हाँ तो हिमालय है तो उसके स्थान में वो जल में तो अलग है। हाँ उसके, ये जो सिडनी बुर्रार्ड है ना, ये अपने अनुसार इसको 4 भाग में बांटा है। हाँ कि ये पंजाब हिमालय है, ये कुमायूं है, फिर ये इधर नेपाल है, फिर उधर कौन सा लास्ट में, असम हिमालय है, ठीक है। तो इसको ये 4 भाग है। यहाँ तक समझ गए होंगे, जी सर। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अब सर, हाँ हम सोच रहे हैं जब नदी का आधार पर बांटा है तो फिर हिमालय का है नौ। नहीं, वही तो हमको क्या बोले, आप हिमालय सबको भूल जाइए, इसके अनुसार ये पंजाब हिमालय रख दिया। तो क्या कि अभी देखिए कि नौगछिया का नाम नौगछिया, ठीक है। अभी अगर नया कोई भी अगर दिमाग अपना लगाएगा तो नौगछिया ने कुछ और होना चाहिए, तो वो 9 तो पक्का वो रखेगा ही। जैसे कि नौगछिया का 2 नाम है ना, जानते हैं कि नहीं? नवगछिया है एक, नवगछिया एक, नौगछिया, लेकिन 9 तो सब में है, छिया तो सब में है ना। तो उसी तरह ये अपना दिमाग लगा लिया, ठीक है। हिमालय तो सब में रहा ही, पंजाब हिमालय देखा कि यहाँ पर कौन सा राज्य पंजाब है, यहाँ पर दे दिया कुमायूं, यहाँ पर देखा कि नेपाल देश है, नेपाल का भी नाम रख दिया। और इधर कौन सा राज्य है, असम, तो उसका भी नाम रख दिया। तो ये अपना दिमाग ये लगा लिया, ठीक है। किस आधार पर सर? जल नदी? हाँ नदी के आधार पर, नदी के आधार पर। तो ये फिर समझ गए हैं। अब देखिए कल तो संडे है, कल का जो क्लास परसों का वो झील रहेगा, ठीक है। चलिए झील से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप लोग पढ़े होंगे। खारे पानी की झील कौन सी है पूरा विश्व में? खारे पानी की झील। और मीठे पानी की? आप लोग को याद था? नहीं याद अगर नहीं है तो हम ट्रिक बता देंगे, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जब याद है तो फिर काहे बताए तब? देखिए वही तो हम बोले कि तब छोड़ देते हैं तब, लेकिन देख लीजिए खारे पानी की है ना झील, और मीठे पानी की झील। मीठा पानी सबको सुपर लगता है ना, सबको, तो सुपीरियर हो गया। और खारा पानी को पी सकते हैं। तो सवाल में यहाँ पे वो झील का ही नाम है कैस्पियन, मतलब कैसे पियन, मतलब खारे पानी कैसे पिएंगे, तो बस वही है कैसे पियन, कैस्पियन। तो इस तरह से याद रखिएगा। समझ गए ना? अच्छा भारत में मीठे पानी की झील वुलर आप लोग कैसे याद किए हैं कि रट लिए होंगे कि वुलर। अच्छा ठीक है, हम आपको ना जितना भी झील है ना परसों पूरा ट्रिक्स बताएंगे, फिर ये सब ना रटने का झमेला ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा ट्रिक्स बताएंगे झील, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, और आप लोग भी पहले ख़त्म करने दीजिए।